रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट लोगों को चाहिए क्या होता है? उनको हर एक ऐसी जो नई चीज आई है वो चाहिए। किसी को विराट कोहली को मिलना है, सो द रिक्वेस्ट कैन बी अपसर्ड कि मुझे विराट कोहली से मिला दो, मिला दोगे? कोशिश करूंगा। Who are your maximum clients? Unicorn founders, of course, cricketers, old money, lot of new money people also. कोई पैटर्न देखा है हमने कि वेल्दी इंडियन क्या क्रेव करते हैं? Indian rich when compared to Dubai, Europe, उनको बस ये अचीव करना है। It's more validation to their own self. कि हम कुछ भी नहीं थे और आज हम बन गए तो आज हमें ये कर सकते हैं। हाँ। Tell me one emotional request. So this client, she would call her boyfriend goat for what he's achieved. इसका रिक्वेस्ट है, मेरी एक बर्थडे हो रही है, उसमें एक गोट ला दो एंड उसके गले में it should be written you are the goat. And my team said okay, कर देंगे। The most difficult club to get into. In India, हाँ। the Taj Chamber, they have a club. I think it's a little difficult to get through. कोई ऐसा इवेंट बताओ जो बिलियनर्स को लगता है is viable but is not. I think the Royal Box of the Wimbledon piece is one. What is it? That's only reserved for the royal family. तो शार्क टैंक पे क्या हुआ? इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया इंडल्ज के बारे में, तो शार्क टैंक की टीम से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाय दैट टाइम हमारे पास कैपिटल भी उतना नहीं था बैंक में, हमको लगा कि इतना मार्केटिंग अगर हो सकता है, देन वी सेड ओके लेट्स डू इट। उसका आउटकम ब्रिलियंट था। वी हैड लाइक बिग स्पाइक ऑफ कस्टमर्स। क्या आप पैसे से कुछ भी करवा सकते हो? आज के टाइम में पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, पैसा टाइम बचाता है, लाइन स्किप करवाता है और वो चीजें पॉसिबल करवाता है जिनके लिए बाकी लोग सिर्फ क्रेव करते रह जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे एक्सेस दिलवाता है जो शायद गिने चुने कुछ लोगों को ही मिलता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन ये एक्सेस नहीं है। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट है करण भानगए, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडल्ज। इंडल्ज वो काम कराता है जो ज़्यादातर लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। ऐसी जगह पे एक्सेस दिलाता है जो पैसे के बाद भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। चाहे फिर वो लियोनेल मेसी से मिलना हो, या चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में ट्रैवल प्लान करना हो, या फिर इंडिया के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब्स में एंट्री हो। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे रिच लोग अपनी लाइफ स्मूथली मैनेज करते हैं और उनके सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे प्लानिंग और नेटवर्किंग से इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडल्ज को इतना एक्सेस कैसे मिला। इन सभी के सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में है। अगर आप इंडल्ज के बारे में और जानना चाहते हैं और ये क्या क्या ऑफर करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगती है लेकिन ये चुटकी में कंप्लीट कर देते हैं, ऐसी सब चीज़ों को जानने के लिए उनकी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुझे बताओ कि क्या पैसे से कुछ भी करवा सकते हो? ऐसे नहीं है यार, आई मीन इट हैज टू बी लीगल, बट वी विल बी योर को पायलट फॉर ऑल योर वाइल्डनेस, राइट? आप बोलो कि मुझे, इनफैक्ट आई टेल माई टीम कि इफ समवन कॉल्स एंड सेज मून पे जाना है, जस्ट आस्क देम व्हेन। फिर देखो उसके पास पैसे हैं, फिर हम फिगर आउट करेंगे कि करना क्या है। बट ना बोलना, ना किसी चीज को ना बोलना, एक्सेप्ट अगर कुछ इलीगल है। कुछ illegal है तो immediately sorry we hold them there, but everything which is doable we go about saying yes first and then we go back, and 99 out of 100 times we go about doing it unless necessary. It is absolutely impossible. Like imagine there is a restaurant with 10 seaters and all of that is already occupied. Now even if Shahrukh Khan calls us कि मुझे उसमें चेयर चाहिए, I mean you tell me how to navigate. We will still call the restaurant and we'll tell the owners. Tell them कि शाहरुख खान है। Like, sir इसमें 10 ही चेयर्स है, अभी किसी को उठा के बाहर थोड़ी रख सकते हैं। I mean that is an impossible task. That I will try. I still try. Talking about papas? Yeah, papas and few more. I mean, seater, yeah. They're doing so well. I don't know, some of the other people are opening restaurants with 300 seater, 200 seater, and these 10, 12, 15, they're doing so well, and I love it. I mean that experience. And every Monday our teams are just sitting to making sure, see, by the end of it we are representation of the client. We are not some independent body trying to crack this business. No, boss ने बोला है कि ये रिजर्वेशन लाना है तो ये लाना है, बस और कुछ नहीं। तो फोन करके बोलते हो कि सर ये प्रोफाइल बोल रही है, प्लीज इनको कभी कभी So tell me सबसे insane request जो आपने फुलफिल करी है, because you said कि कुछ भी बोल सकते हैं, 99 out of 100 things you do it. I mean अभी 2 हुए थे। एक क्लाइंट जिसके गैंग में अल्लू अर्जुन भी था,
who's the actor from South, and they were in Belgium and they wanted something for their birthday, and it was like off season, and the restaurant they wanted to go, वो बंद था. So I think our team spoke to the owners, established who these 30 people are, said you open the entire restaurant for us for this evening, we'll pay you what you normally make on a weekend. And that happened, and the restaurant opened up only for these 30 people, and then they had a blast, and they're like, how did you guys even manage? But that's not it, right? हम लोग restaurant खुलने के पहले वेजिटेरियन कितने लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन कितने लोग हैं, हर एक को बोला है यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, ये अच्छा मिलता है. फिर वो लोगों ने उनके बीच में बात की, फिर एक प्रीसेट कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ, और वहाँ पे म्यूज़िक को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ा क्योंकि किसी का 40th बर्थडे है. ये सब करके जो कस्टमर है उसको लगा कि यार यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. आई मीन ये कन्वीनियंस ऑफ गेटिंग इट डन, जैसे ही मैं ये हैदराबाद में कर सकता था, मैं ये बेल्जियम में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और आप लोग अगर ये कर सकते हो देन यू आर इन फॉर अ लाइफ टाइम. मुझे ये सर्विस चाहिए. ये एक था कि how much did it cost? This ran into lakhs, but it's all fine. हाँ, जिसको जो पैसे दे सकता है उसके लिए ये सब. एक और चीज इट्स मोर एक्सेस कि मैं करवा सकता हूँ, देन कितने में होगा. सो एक लग्जरी कॉन्सियर्ज सर्विस चलाते हो आप. यस, दैट्स योर बिजनेस. हाँ, क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स जो हमारे, एक नॉर्मल जो क्लाइंट है हमारा, वो काफ़ी बिजी होता है, उसके पास दुनिया भर का काम होता है, दुनिया भर के पैसे होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, टेस्ट होते हैं. एक तरीके से वो इंसान थोड़ा इवॉल्व होता है. अभी इस इंसान के पास जो सबसे कम होता है वो है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है. वो सुबह उठता है, उसका काम शुरू हो जाता है, वो नींद में भी काम सोचता है. ऐसा हमारा आइडियल क्लाइंट है. अभी इस क्लाइंट को हम लोग, इस क्लाइंट की लाइफ हम इजी करते हैं. वो बोलता है बोर्डिंग ला दो, कैब करा दो, फ्लाइट करा दो, होटल करा दो, ये मैं मैच देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे खाना है. इन सब चीज़ों को 1-2 महीने करने के बाद वो एडिक्ट हो जाता है कि ये मेरी टीम है, ये मुझे जानती है कि मैं वेज हूँ, नॉन वेज हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ट्रांस म्यूज़िक सुनता हूँ, या मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, या क्रिकेट पसंद करता हूँ. अभी वो ये टीम पे निर्भर होता है कि आप लोग ना मेरे ये छोटे छोटे OTP रिलेटेड इश्यूज, चेक इन, चेकआउट, इमिग्रेशन, रिजर्वेशन, कॉल, हाउ मेनी पीपल आर यू लैक्टोज इंटॉलरेंट, और what would you prefer, white wine or red wine, and all of this can be handholded by the team. And then उसमें भी काफ़ी लेयर्स है. As a very busy person, sometimes मैं मेरी वाइफ का बर्थडे भूल सकता हूँ. मेरे चाहने वाले 40-50 ऑन एन एवरेज तो होते ही हैं, नहीं है चेन्नई. उनके गुड डेज पे कभी कभी मैं एम्बैरस हो जाता हूँ कि यार आज राज तेरा बर्थडे और मैंने तेरे को विश भी नहीं किया. इस चीज़ों को भी हम हैंडल कर लेते हैं कि सर आपके 40-50 ये जो आपने प्रीसेट हमको दिए हैं कि ये लोग इंपॉर्टेंट है, कोई फैमिली है, कोई एक्वेंटेंस है, कोई बचपन का फ्रेंड है, हम इन सब को कंसिडर करते हुए इनका रिलेशनशिप उनके साथ रीएस्टैब्लिश करते हैं. और इस क्लाइंट को हम इतना सारा कन्वीनियंस ऑफर करते हैं दैट ही थिंक्स दिस टीम इज सेकंड इन कमांड टू व्हाट ही वांट्स फ्रॉम लाइफ. तो अभी जैसे साल शुरू होगा, हम पूछेंगे कि ये साल आपको क्या क्या करना है. कोई फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, सर आपको क्या कुछ आपको ख़रीदना है, गिफ्ट करना है, आपको दिवाली के दिन क्या पहनना है, कैसे सेलिब्रेट करना है. ये सब चीज़ें एक बार होता है और सेकंड टाइम से वो आदत बन जाती है. तो हमको पता है कि ये कस्टमर हेल्थ सेंट्रिक है, ये कोई हिंदी म्यूज़िक पसंद करता है तो ही लाइक्स गोइंग टू अरिजीत concerts or ghazals etc. तो give me an example, okay? Let's say कोई है कि आइडियल कस्टमर आपका पॉडकास्ट ये देख रहा है, ओके. नाउ आइडियल कस्टमर एक आपने बोला बिजी है, दैट इज़ वन थिंग. सेकंड आपने बोला आइडियल कस्टमर है जो छोटे शहरों में बहुत पैसा है, जिनके पास फैमिली मनी है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन में भी 100-500 करोड़ उनके पास हैं. Correct. लेकिन उनकी जो इज्जत उनकी बॉम्बे, इंदौर में होती होगी, या सूरत में होती होगी, या लुधियाना में होती होगी, छिंदवाड़ा में होती होगी, छोटी छोटी जगहों पे, वो इज्जत उनको बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में नहीं मिलती, अबू धाबी, दुबई, लंदन में नहीं मिलती, राइट? तो सेम लेवल का क्यूरेटेड एक्सपीरियंस की भाई तुम्हारे लिए ये तुम्हारा इंदौर हमने रेप्लिकेट कर दिया, राइट? दैट इज़ व्हाट द सेकंड. क्या इस कितने पैसे होने चाहिए लगभग इस क्लाइंट के पास, विच इज़ आइडियल कस्टमर समवेयर? 100 करोड़ का इंसान है ना. ओके.
तो कोई 100 करोड़ का अगर इंसान है तो उसके लिए दिस इज द सर्विस. या 100 करोड़ एंड देन इट इज़ लिमिटलेस. इनफैक्ट लेटली मैंने देखा है थोड़े CXOs जो CEO लेवल पे हैं 20-30 करोड़ का सैलरी लेते हैं, वो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हो रहे हैं. आई मीन जैसे आज सुबह मैं गोवा से जब आ रहा था, मैं रियलाइज़ किया कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है. तो मैंने फ्लाइट बोर्ड करने के पहले बोला था कि जस्ट ड्रॉप अ वाइट T-shirt एट दिस लोकेशन, और मैं फ़्लाइट चढ़ गया था. और बाय द टाइम आई रीच द लोकेशन वो वाइट T-shirt था. आई डिडंट हैव टू डू कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा साइज़ उनको पता है. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं यहाँ आके वो लोकेशन पे जाके ढूंढ के कर सकता था, बट इतना हो गया. देन आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आई मीन वो एक छोटी सी चीज़ है. लाइक आई एम नॉट अ पोटेंशियल कस्टमर. मोस्टली पूरे इंटर्न्स को मैं ट्रेन करता हूँ, उनको सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट देता हूँ, और मैं फिर गेज करता हूँ कि ये लोग किस लेवल तक कन्वीनियंस करा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं. So everything you would make it easier for somebody who has money. या तो वो खुद क्यों नहीं कर सकते? खुद उनको करना चाहिए, लेकिन उनका प्राइम फोकस उनके काम पे और फैमिली पे है करंटली. ये जो निटी-ग्रिटीज है ना, इसमें वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं. So example, if I'm understanding a business right, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके लिए आप एक एक्सटेंडेड सॉर्ट ऑफ टीम हो जो एक व्हाट्सएप पे अवेलेबल है. तुमको कुछ भी चीज़ दुनिया में अगर लीगल है, हो सकता है तो मैं दे दूंगा. उसकी प्राइस तुम पे करने की रेडी हो तो मैं करवा दूंगा. दैट इज व्हाट आई डू. राइट. तुम्हें इज्जत चाहिए, टेबल चाहिए, क्लब में ये चाहिए, वो चाहिए, बैग चाहिए, वॉच चाहिए, विंबलडन देखना है अभी, हाँ किसी कॉन्सर्ट में जाना है, किसी मैच में जाना है, किसी कहाँ कुछ किसी को मिलना है. लाइक किसी को विराट कोहली को मिलना है, किसी वो बोल रहा है मेरे बेटे को ये जो भी कॉस्ट होगा अगर पॉसिबल है उसको एक मीटिंग करा दो, क्योंकि अगर वो अभी इस एज पे इंस्पायर हो गया तो मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन दिया है एज अ फादर. आई एम अ 500 करोड़ गाय. सो द रिक्वेस्ट कैन बी अपसर्ड किसी भी लेवल का. और कि मुझे विराट कोहली से मिला दोगे. मैं कोशिश करूँगा. बट टेल मी, जिसके पास 100-500 करोड़ हैं, उनके पास खुद का एक इंसान नहीं होगा. डोंट यू थिंक कि आप उनके पास भी एक उनके असिस्टेंट होंगे, वो असिस्टेंट ही सब काम कर देंगे. ये असिस्टेंट एक्चुअली है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स भी ये असिस्टेंट्स ही है, क्योंकि ये असिस्टेंट्स का क्या होता है, ये इनका एक लोकल ऑरा होता है. वो अपने बांद्रा जुहू में सब कुछ मैनेज करते हैं. जैसे ही आप उनको बोलोगे इस्तांबुल, अभी फिर वो गूगल के पास जाते हैं और फिर कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. उस लेवल पे आई थिंक एक कंपनी जो इस्तांबुल में बहुत कुछ कर चुकी है, उनके ऊपर डिपेंड होना और क्रेडिबल है. एक दूसरा, आपका एक पर्सनल असिस्टेंट जो ऑफिस में होता है ना, उससे आप ज़्यादा कुछ एक पॉइंट से शेयर नहीं कर पाते हो पर्सनल मैटर्स. उस पर अगर एक आउटसोर्स कंपनी है जो पूरे NDA के साथ आपका पूरा प्राइवेट लाइफ सीक्रेट रखे, तो आप वो इंसान को ऑफिस में नहीं चाहते हो. और नॉर्मली क्या होता है, ये इंसान जब जाता है ना, पूरा नॉलेज बेस लेके जाता है कि आपका एक पुराना ड्राइवर अगर चले गया तो वो पूरे गूगल मैप पिन्स फिर से रीएस्टैब्लिश करने पड़ते हैं एक इंसान को. बट एक कंपनी के साथ होता है कि हम सब ऑलरेडी आपके टच पॉइंट्स जानते हैं. तो इंटरनली अगर हमारे टीम में कोई क्विट किया या कोई नया हायर हुआ है, इट डजेंट मैटर, हमारा एक्सपीरियंस टू यू रिमेन्स द सेम. ऑल्सो एक्सेस बहुत 3 साल के बाद मुझे एक्सेस मिला है काफ़ी ऐसे चीज़ों का जो मुझे एट अ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला. अभी 3 साल के बाद एक वॉच को सोर्स करना, एक टिकट को सोर्स करना, किसी को मिलना, एक क्लाइंट बेस बनाना, एक ऑरा बनाना, एक ब्रांड बनाना, वो 3-4 साल लगे हैं और उसमें 24 आवर्स पर डे गए हैं. तो इट्स नॉट ईजी कि एक इंसान ये एस्टैब्लिश कर सकता है. हालांकि I mean that's a place to go to talk about AI, but as of now I think वो हम ऑफर करते हैं. तो एंड ये AI एजेंट्स वगैरह नहीं कर सकते? AI एजेंट्स क्या कर सकते हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं, ये है. बट आपका न्यूआंस या आपका टेस्ट या आपका कनेक्टिविटी या आपका एम्पैथी या आपका इमोशन उसमें नहीं होता. AI में इमोशन नहीं होता है. बट मोस्टली मेरे कस्टमर्स मेरे साथ इसलिए क्योंकि एक इमोशन अटैच्ड है कि ये उनकी टीम है, ये हमारे कस्टमर है, और इन बिटवीन ऑल दिस इज टेक्नोलॉजी. सो हु आर योर मैक्सिमम क्लाइंट्स? बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ पीपल, फैमिलीज, व्हाट? अ मिक्स बैग. Majority startup founders, okay,
16-17 यूनिकॉर्न फाउंडर्स सब यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस. इनफैक्ट 2-3 सेम बिजनेस में आना चाह रहे हैं और मैं बहुत डर गया. मैं उनसे जाके बात करने लगा और बोला सर आप इसको तो छोड़ दो. I mean, अभी इतने लिस्टेड कंपनीज है वो कहीं भी हाथ मार रहे हैं. तो वो लोगों ने बोला कि नहीं तू ऐसा बर्किन या रोल्स रॉयस जैसा हैंड क्राफ्टेड वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है, तू ना उस पर ही फोकस कर तू. और इनफैक्ट तू एक काम कर, तेरा जो मेंबरशिप है 4 लाख का उसको 6 लाख कर दे. पीछे मत आना, हम लोग एक मास मार्केट ट्राई करेंगे आगे जाके. यूनिकॉर्न फाउंडर्स ऑफ कोर्स, क्रिकेटर्स, ओल्ड मनी एंड lot of new money people also. But how did you get into this? कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि see you let's just say कि आप एक young startup founder, जिस इंसान के पास बहुत पैसा है, हज़ारों करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वो एक बैग लाने के लिए या वॉच लाने के लिए, जैसे Birkins it's very popular, limited edition FP June or Richard Mille or I don't know, Rolex to start with, mass market, right? Whatever, right? To mass luxury market is what I'm saying. Not मारेंगे लोग. But हाँ, let's say इस लेवल की किसी को RM चाहिए, FP चाहिए, Rolex चाहिए, वो घड़ियाँ, right? जो लाखों करोड़ों में मिलती है. तो लाखों करोड़ों के बैग, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ, लाखों करोड़ की घड़ियाँ, ज्वेलरी, जिसके पास 500 करोड़ है वो नहीं ला पा रहा है. आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, स्टार्ट ही किया है आपने, आपके पास पैसे नहीं है इतने, आप कैसे ला पा रहे हो? हाउ आर यू एबल टू बिल्ड दिस एंड टू एंड सर्विस और लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन? करेक्ट. जहाँ पे आपने बोला कि यार मैं ये करूँगा और इन लोगों के लिए करूँगा, तो कैसे आए? व्हाट्स द ट्रांजिशन? कहाँ से स्टार्ट हुआ? सोचो, आपने जैसे बोला आप एक 500 करोड़ के एक इंसान हो फ्रॉम XYZ प्लेस, बट एट यूनिट लेवल आप एक ही कस्टमर हो ना. आप वन प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, एक वॉच, एक बैग, एक व्हाटएवर. हम लोग एक ब्रिज है जहाँ पे हमारे पास अभी अराउंड 500 ऑड कस्टमर्स है. हम इतने सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे FP जॉना में हम लोगों ने इंडल्ज को नहीं रिप्रेजेंट किया, पहले हमने फर्स्ट कस्टमर को रिप्रेजेंट किया और उसके साथ एक रिश्ता बन गया. एंड देन हम लोगों ने ब्रांड को बोला एक और ऐसा कस्टमर है जो वो ही लेवल का है, आपको उनको एंटरटेन करना है या नहीं करना है. देन दे सेड हाँ दिस ऑल्सो लुक्स गुड. ऐसे ऐसे करते हुए काफ़ी लेयर्स है उसमें. एक लेयर है जहाँ ब्रांड बहुत एक्साइटेड है, प्रोफाइल जैसे आपकी प्रोफाइल और दूसरे अदर प्रोफाइल्स, वो प्रोफाइल्स ब्रांड्स तक पहुँचते ही नहीं हुए. एंड देन हमारे जैसे कंपनीज उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. दूसरा एक बहुत बड़ा मार्केट है जो सेकेंडरी मार्केट है. हम लोग अक्सर उसे अवॉइड करते हैं, बट वो एग्जिस्ट करता है. दुबई में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में एग्जिस्ट करता है, यूरोप में एग्जिस्ट करता है, और हम उसे भी अनलॉक करने की कोशिश करते हैं. व्हेन वी टॉक टू कस्टमर्स कि हाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको इससे एक्सेस करना है तो ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है. अगर मियाँ बीवी राजी देन वो लोग मिलते हैं. So you are saying that you start with a billionaire's profile and then you build it over time. And now you have a good relationship with a brand. कि देखो मेरे पास ऐसे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो मैं overall ही आपके लिए I can get the top 1% influential people to represent you so that you get an entry in India and in a market where yes. वो तो फ्यूचर है. अगर जिस दिन कोई ऐसा ब्रांड इंडिया आने की कोशिश करेगा वो पहले हमको टैप करेगा. ऐसा एक्चुअली हुआ था. आई मीन व्हाट हैपेंड 2 साल पहले या आई थिंक 1.5 साल पहले हमको एक ईमेल आया ईशा अंबानी से, और वो था इनवाइट टू द लॉन्च ऑफ आवर मॉल, लक्जरी मॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और पूरे ऑफिस में लग रहा था ये आया कहाँ से और क्यों आया है, हम लोग तो गोवा में बैठे हैं ऑल दैट. फिर हम लोगों ने उस RSVP नंबर पे कॉल किया एंड दे सेड नहीं, करण भांगे फाउंडर इंडल्ज, आपका स्वागत है, आपको ये लग्जरी मॉल के ओपनिंग पे आना ही होगा. और जब मैं मॉल पहुंचा एक कैब में, जैसे ही मैं एंटर हो रहा था, रेस्पेक्टेड अंबानी फैमिली का पूरा अंतराज जब ही आया था, उनके साथ साथ में भी मॉल में एंटर किया और हमारे पीछे से पूरी वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हुई और हम लोग चल रहे हैं. और मेरे को अभी तक पता नहीं है मैं यहाँ क्यों. और जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े नाम देख रहा हूँ जो वहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं. ना मैं उनको ब्रेक करके बाहर जा पा रहा हूँ, ना अंदर रह पा रहा हूँ. और मैं चलते चलते चलते
वो पूरा मॉल एक्सपीरियंस किया। फिर मैं तो ब्रांड्स और लोगों में ही बह गया था। आई थिंक जब तक मैं 6-8 महीने गोवा से निकला भी नहीं था। फिर एक पॉइंट आया जहाँ ईशा अंबानी और मेरा आमना सामना हुआ वो सीटिंग के पास, एंड आई सेड हाय। दे लाइक, अरे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो ये मॉल के लिए, क्योंकि आप लोग जो छोटे छोटे शहरों से यहाँ पे डिजिटली शॉप कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में हमारा मॉल है और बॉम्बे में ही फोकस करना है। हमारे मोस्टली हमारे कस्टमर्स लुधियाना, वाइजैक, चंडीगढ़, कोयम्बतौर यहाँ से आते हैं, और उन सब के रिसर्च में हमको लगा कि इंडल्ज फ्लैग बेरर है और आपको यहाँ होना ही चाहिए। और फिर मैं वहाँ बैठा, एंड देन जो मैंने देखा आई थिंक was phenomenal, क्योंकि एक फैशन शो सा कुछ हो रहा था और every A-lister was walking for the launch of that mall. और मैं जब देख रहा था I was like, what is this? This makes sense कि कोई एक बड़ा डिज़ाइनर ब्रांड है, करेक्ट, एंड उसका हेड डिज़ाइन अगर इंडिया आ रहा है एंड वो चाहता है कि मैं सिर्फ टॉप 100 लोगों से मिलूँ, करेक्ट, ताकि जिनकी स्पेंडिंग पावर है मैं सिर्फ उनके साथ ही टाइम स्पेंड करूं, सो यू कैन क्यूरेट दैट एक्सपीरियंस फॉर देम, क्योंकि यू वुड ओनली हैव दोस 100 पीपल जिनकी बाइंग कैपेसिटीज की आज तोड़ दे दो। सो दैट मेक्स सेंस। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऑफ कोर्स। सो सारे जो ये ब्रांड के पीआर होंगे जो ब्रांड रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो सबसे यू मस्ट बी ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स इंक्लूडिंग फेरारी, बुल्गारी एक्सेट्रा, वो सब लोग एक्साइटेड है हमारे कस्टमर बेस को लेके। वो ये अकोमोडेट करते हैं कि हमारा कस्टमर बेस वो प्रोडक्ट को एक दिन पहले देखे, दुनिया देखने के पहले। और ये एस्टैब्लिश हो चुका है एज आई स्पीक टू यू ओनली। मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड। अभी एक कार का लॉन्च है कल, आज आप वो देख लोगे। कार आप आज ही देख लो, एक दिन पहले? हाँ, कोई एक ज्वेलरी ब्रांड का एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन कल लॉन्च है, एक दिन पहले आप उसे एक्सेस कर लोगे। वो हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया। अभी कितने ब्रांड्स वो हमारे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बिजनेस मॉडल, वो एक गो टू प्लेस है, बट अभी वो चल रहा है। हम लोगों ने ऐसे 2-3 इवेंट्स ब्रांड्स के साथ किए हैं, आर्ट गैलरीज के साथ किए हैं। सो योर सर्विस इज हाउ मच? क्या ये कॉन्सर्ट सर्विस किसी को लेनी है जो देख रहा है, उसको कितने रुपए लगेंगे हर साल के? एक्चुअली 35,000 a month, 4 lakhs per annum. So it's like an employee, but at a much lesser cost, who can do much bigger things. Available 24 hours. 24 hours. रात को 2 बजे मैसेज करूंगा, हो जाएगा। करेक्ट। आई मीन आप अक्सर वही टाइम पे आते हैं रिक्वेस्ट। ये 10 से 12 बजे सुबह नहीं आते, क्योंकि astonishingly 80% of our customers are always traveling. वो लोग ग्लोब ट्रॉटर्स है, कभी कहाँ है, कभी यूएस से मैसेज कर रहे हैं, कभी किसी टाइम जोन से मैसेज कर रहे हैं। तो मोस्टली नाइट में होता है। और मैंने इतना बहुत आई थैंक माई सेल्फ कि मैंने इस सिचुएशन को बहुत ही लिबरल तरीके से देखा और बोला कि ये कैसे सॉल्व होगा, और फिर मेरी टीम्स को इस चीज़ पे कैसे एक्साइट करूँ। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग मैं लाइक रैकेट स्पोर्ट्स में पोकर एक्सेट्रा को भी मानता हूँ कि वो आपके डेली लाइफ में प्ले करते हैं, कि आप किसी सिचुएशन को विद अवेलेबल कार्ड्स आप कैसे खेलते हो, आपका कैपिटल क्या है एक्सेट्रा। तो मुझे लगा ये सिचुएशन पे मुझे मेरी टीम्स को एम्पावर करना है। उनको बस मैनेजर्स रखेंगे तो ये काम नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक रात बैठ के ये सोचा कि ठीक है, इस टीम को हम किंगडम बुलाएंगे। इसमें एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगी, टॉप 2 फीमेल मेल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कस्टमर्स को एक फेमिनाइन साइड भी चाहिए और एक मेल साइड भी चाहिए। इट्स कैन नॉट बी ड्रिवन जस्ट मैस्कुलिन विद द वे वी सर्विस यू। फिर उसके नीचे मैंने एस्टैब्लिश किया कि एक बिशप रहेगा जो क्वालिटी चेक करेगा, और 2 नाइट्स रहेंगे जो रात में काम करेंगे, और बाकी के जीनीज है। तो नाइट्स को लगने लगा ओ ये किंगडम है और मेरे को ये रात में प्रोटेक्ट करना चाहिए कि रात में कोई रिक्वेस्ट आए तो मैं इसको एड्रेस करूं। और किंग को लगा ये मेरा किंगडम है, ये 200 मेरे कस्टमर्स है जो करण ने मेरे को दिया है, तो मुझे ये 200 लोगों को बहुत खुश रखना है। क्वीन इज लाइक मुझे इसमें फेमिनाइन एंगल डालना है और मैं आधे संभाल लूंगी, वो आधे संभाल लेगा। और जीनी का काम है कि नाइट भी है, बिशप भी है, किंग भी है, क्वीन भी है, मुझे मेरा मैजिक दिखाना है, सबकी रिक्वेस्ट हाँ करनी और है। ऐसे फाइनेंशियली भी
किसी से कॉपी नहीं किया, बट मैंने ऐसा एस्टैब्लिश किया कि आपका एक फिक्स सैलरी होगा और आप जितने सक्सेसफुल रिक्वेस्ट करोगे आप उतने पैसे बनाओगे। नाइस। तो उनको लगा कि रिक्वेस्ट आया है और 4 जीनीस के बीच में ये लड़ाई है कि मेरे को जल्दी से ये ख़त्म करना है, और आप जब ख़त्म करोगे जब भी आपको टास्क उठाने के लिए आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। टास्क को टाइमली SOP फॉलो करके फिनिश करने में आपको एक टिक मिलता है, इवेंचुअली टिक्स कलेक्ट होते हैं और फिर पूरे किंगडम को एक सेट अमाउंट जाता है एज इंसेंटिव। फिर वो किंग डिसाइड करता है कि किसको कितना इंसेंटिव जाना चाहिए। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी इज विद समवन हु इज एक्चुअली रनिंग अ स्मॉल स्टार्टअप विद इन द कंपनी। सो आई हैव लाइक 3 किंग्स एंड 3 सिस्टम्स एंड 3 किंग्स आर फाइटिंग बिटवीन ईच अदर कि हम लोग कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, ये क्लाइंट इधर क्यों गया, ये क्यों इधर गया। तो मैं भी मेरे चाल ऐसे चलता हूँ कि सभी एक्साइटेड रहे और कस्टमर को लगे कि यार ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं सैलरी पे। एंड गोवा इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि अक्सर कस्टमर्स को मैं जब उनके सिटी में मिलता हूँ, टेबल के आसपास आर पार बैठते हैं, एक डेकोरम होता है और उनका ये टिपिकल अप्रोच होता है कि मैं कोई और वेंडर हूँ, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ। मैं उनको अक्सर गोवा में मिलता हूँ, ऐसा कोई चेन्नई नहीं है जो गोवा नहीं आता। बट जब मैं उनको मिलता हूँ गोवा में ना, मोस्टली वो लोग फ्लोरल शर्ट पहन के शॉर्ट्स में आराम से बोल करन क्या करना है कि वो स्पेस में जब मैं उनको मिलता हूँ ना, वो भी खुल के रहते हैं, मैं भी खुल के रहता हूँ और वो मेरे कंपनी को सूट होता है। अगर मैं कोई फिनटेक कंपनी चला रहा हूँ तो मैं बैंगलोर जाऊँ, मैं कोई प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट कंपनी कुछ बना रहा हूँ तो मैं बॉम्बे जाऊँ, अगर मैं ग्लोबल कॉन्सियस कंपनी बना रहा हूँ तो मैं गोवा क्यों ना हूँ, क्योंकि ग्लोबली गोवा का नाम इंडिया में इन द स्पेस ऑफ लाइफस्टाइल एग्जिस्ट कि वो एक जगह है जहाँ लोग हॉलिडे करना चाहते हैं। और अगर मैं यहाँ कस्टमर्स को उनके ईज में मिल सकता हूँ, इट्स द बेस्ट प्लेस। और मेरी पूरी टीम्स एक्साइटेड होती हैं कि यार हेड ऑफिस जाना है, हेड ऑफिस जाना है। और हेड ऑफिस है क्या? गोवा, फेनी, टीम्स, वर्क, सनसेट, बीच, एंड सब लोग चाहते हैं कि हेड ऑफिस आए। और वो तो मैं आपको that's a smart way of building a team. I like this concept of kingdom. काफी smart. But tell me, because you deal with so many billionaires, right, and multi millionaires and billionaires जो बहुत पैसा है जिनके पास, तो richest of the richest लोगों को चाहिए क्या होता है? What do they actually want? सब है इनके पास। हाँ, नहीं सब उनको एक्सेस ये भी चाहिए ना, जैसे कि F1 देखना है, विंबलडन देखना है, सही जगह से सही व्यू से देखना है, ये सब उनके क्वर्क्स है। उनको हर एक ऐसी जो नई चीज़ आई है जिसके साथ एक फोमो बिल्ड हो सकता है वो चाहिए। सभी लोग वूप खरीदे हैं, सभी लोग F1 गए हैं। जापान कोई नहीं जाता था हमारे स्टार्टिंग के 1-2 साल, अभी लास्ट ईयर आई थिंक सभी लोग जापान चले गए। और स्कीइंग का क्या लेना देना, अभी लोग स्कीइंग सीख रहे हैं। मैं सीख के आया थोड़े दिन पहले और मैं अगस्त में अभी स्कीइंग सीख के आया। नहीं, हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं अभी। मैं आपको बोलता हूँ, अभी हम लोग ना मिड जैन हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ ये 3 days एक प्रोडक्ट जो इंडल्ज बिल्ड कर रहा है, जहाँ यू गेट टू लर्न स्कीइंग, स्पेंड टाइम इन गुलमर्ग एक्सेट्रा विद द बेस्ट होटल देयर। अभी वो बात चल रही है। हाय या तो हम हमारे कस्टमर्स को वहाँ लेके जाके ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। कोई पैटर्न देखा है उनमें कि वेल्दी इंडियंस का क्या पैटर्न है, क्या क्रेव करते हैं? इज इट मोर स्टेटस, एक्सपीरियंस, एस्केप, प्रिवेसी, क्या ज़्यादा क्रेव करते हैं? मैं जिस नज़र से देखता हूँ ना, समहाउ मेरे को लगता है कि इंडियन रिच व्हेन कंपेयर टू रिच फ्रॉम दुबई, यूरोप एंड यूएस, हमारे उसमें ना एक हंगर सा है, एक ऐसा इमोशन है जो जिसका कोई शब्द नहीं है। हमको बस ये अचीव करना है। हमारे HNIs में जब ये लोग ऐसा इंडल्ज करते हैं ना, उनमें बहुत सारा ऐसा इमोशन है जिसमें वो लोगों को ये सब चीज़ों को एंजॉय करके या ये सब चीज़ों को खरीद के उनको एक सेटिस्फैक्शन आता है। आई डोंट नो उनके ग्रैंड पेरेंट्स किस फेस से आ रहे हैं या पेरेंट्स किस फेस से आ रहे हैं। ये सब लोगों ने ये दिन काफ़ी सालों से
अपने मन में रखा है कि एक ऐसा दिन आएगा जो मैं ये करूँगा या ये खरीदूँगा, ये हमारे कस्टमर्स में काफ़ी होता है. आई रियली थिंक स्पिरिचुअली इट्स मोर वैलिडेशन to their own self than the real material or experience. कि we have made it. How do I tell you that I have evolved or I have arrived? How By do I doing tell these you? things. For the world, although 99% of these people are discreet, I don't know for why, but mostly for themselves. Of what they are seeking is seeking them. In the same capacity, they are seeking these things so that they can validate from wherever they are coming. कि हम कुछ भी नहीं थे और आज हम बन गए तो आज हमें ये कर सकते हैं, तो करके देखते हैं. एक क्लाइंट ने मेरे को बहुत गुस्सा किया द अदर डे. वो बोला कि यार मेरे को अगर ये स्वीट में रहना है जिसका कॉस्ट इज एक्स अमाउंट, तो मेरे को वहीं रहना है. अब वो मेरे लिए क्या हेल्प कर रहा है, मेरे पास उतने लोग भी नहीं है कि इतना बड़ा आपने होटल रूम लिया है, बट ही इज लाइक दिस इज इट. This is what I want. And I'm like, great. So tell me one emotional request. किसी की emotional request थी जो money से driven नहीं थी, but it is more driven out of maybe love या guilt या nostalgia या मेरे पापा की ख्वाहिश, something like that. एक तो बहुत ही एक काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन उनकी मॉम एक क्लाइंट की मॉम और उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, एंड देन उनकी मॉम इज नॉट बीन विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो एक केरला के कोई एक विलेज में कहीं एक जगह जाके वो रह रही है. और ये क्लाइंट को हमारी सर्विसेज में हम अक्सर ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ योर पेरेंट्स एंड where are they now and stuff like that. तो जो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव था, उसको वो आंसर करना पड़ा मेरी टीम को, और उससे एस्टैब्लिश हुआ था कि उसकी मॉम का बर्थडे है April 3rd और whatever. और मेरी टीम ने उनको 30 मार्च को पूछ लिया कि आपके मॉम का बर्थडे, आपको कुछ भेजना है क्या. और वो बोला ऐसे तो कुछ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर बोल रहे हो तो उनको एक केक भेज दो. तो बोले हाँ, तो एड्रेस वो कोई जगह पे कोई केक भी कुछ डिलीवर नहीं होता है. हालांकि हम लोगों ने कोची में कैब उठाया, अच्छा केक लिया, वो कैब को बोला अब जाओ 4 घंटे ये दे के आना है. इवेंचुअली वो दे के आ गया, एंड देन द क्लाइंट वाज वेरी इमोशनल अबाउट इट. आप पूछते नहीं, मैं करता नहीं, मुझे पता भी नहीं ऐसा होता है. देन आई थॉट व्हाट इम्पैक्ट. एक दूसरा था जिसमें मैं नॉर्मली, अभी तो मैं इतना कंटेंट देखता हूँ ना फ़ोन पे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, एंड इतने सारे रिक्वेस्ट के बीच में मैं अक्सर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा फिर प्रेजेंट लॉस हो जाता है. सो मैं सो गया था. देन अपेरेंटली एक क्लाइंट ने, बाद में मैं उठ के जब पढ़ा तो क्लाइंट के फादर को हार्ट अटैक आया बाली में, एंड वो लोगों ने रिक्वेस्ट डाला कि कोई चार्टर अवेलेबल नहीं है, हमको पता भी नहीं है कैसे चलता है, हमको इन्हें इमीडिएटली लखनऊ ले जानी है, आप इसे इस्टेब्लिश करिए. तो ये नाइट जो रात में एक हीरो बन के उनके हाथ आया. फिर इस बंदे ने पूरे वेंडर्स को उठाया, कॉल्स किए, ये किए वो किए, एंड देन उसको फाइनली एक ऐसा चार्टर मिला जो लकीली पास कर रहा था. तो उसको हम लोगों ने क्लाइंट से बात करा के उसका जितना पेपर वर्क होता है फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, फ्रॉम देयर, पूरा रात भर काम चला है. और सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो चार्टर वहाँ से निकला. और मैं जब उठा और मैं कॉफ़ी पीते हुए ये देख रहा हूँ कि भाई साहब 80-90 लाख का ट्रांसैक्शन हुआ है. एक बंदा जो रात में नीड में था, उसको सुबह ये लोगों ने टेक ऑफ तक करा दिया. एंड आई वाज सो प्राउड. और मैं जाके वो लड़के को देखा, उसको कोई आइडिया नहीं है उसने क्या किया है, उसको बस कम्युनिकेशन था उसके पास, एक इमोशन था, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी था, और रिप्रेजेंट किया है उसने अपने कस्टमर और उसके नीड और उसका जो सिचुएशन है. और ओपोनेंट में भी जो बैठा था जिसने ये सर्विस प्रोवाइड की होगी, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि किसी एक वक्त पे ना सभी इंसान एक दूसरे को हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं. ऐसे सिचुएशंस आते हैं. और वो एक सिचुएशन पे जिस तरीके से इस बंदे ने किसी और बंदे के लिए
ये किया, मुझे लगा वो कस्टमर अभी तो मेरा लाइफ टाइम कस्टमर है वो लेकिन मुझे लगा कि आई एम सो हैप्पी आई बिल्ड दिस. And then the patient got saved? Yeah. That's why he's for a lifetime. Otherwise, we were short. No, but at least you did your job. I did my job, and there have been very funny ones also. Like एक दो है मेरे को लगा कि हाँ ये वाला बहुत funny है. ठीक है, तो this client, of course, everybody मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन she would call her boyfriend goat. Yeah. Okay. For what he's achieved. तो उसके बर्थडे पे इसका रिक्वेस्ट है हमें कि आप ना, मेरी एक बर्थडे हो रही है, 300 लोग हैं, उसमें एक गोट ला दो और उसके गले में वो वाइट शीप टाइप सम एनिमल, एंड उसके गले में इट शुड बी रिटर्न हैप्पी बर्थडे एक्सेट्रा, यू आर द गोट. एंड माई टीम सेड ओके कर देंगे. एंड आई एम लाइक तू बोल तो दिया, ये करेगा तो करेगा कैसे? देन दे सेड ओके दे लिव इन सो एंड सो टावर्स हियर इन Bangalore or whatever, and we have to do this. So my team next half an hour is calling all the butcher shops and saying हमको गोट चाहिए बट मारना नहीं है. उसको सिर्फ देना है और फिर हम आपको वापस कर देंगे, इसके लिए कितना पैसा होगा? Like what request is this? How do you do this? Then one fellow finally understood. Then he said ठीक है देखो मैं भेज रहा हूँ, इसका इतना पैसा होगा, मैं खुद लाऊंगा, मैं खुद ही ले जाऊंगा. तो वो बंदा गया, फिर उसको वो लोगों ने बनाया, वो लोगों ने फोटोज वीटोज लिए, फिर वो चला गया. अब उसकी किस्मत, उसको हमारा कस्टमर बोल रहा है ये क्या हो गया, और वो लड़की बोली ये आप लोगों ने कैसे किया? तो बट द फनी पार्ट वाज नेगोशिएटिंग विद पीपल सेइंग मारना नहीं है. हम आपको वापस दे देंगे. और एक था कि बंदे ने फकअप कर दिया और वो हमको बोल दिया, अभी वो फ्री हो जाते हैं ना 6-8 महीने के बाद, लाइक फ्रेंड्स जैसे हम बात कर रहे हैं, लाइक यार मेरा कुछ हो गया, मेरे को मनाना है, अभी इसको फटाफट कुछ करो. तब मेरी टीम बोल रही है अभी कैसे मनाते हैं, अभी हमारे ऑफिस में लड़के बट ऑफिस में लड़के आए, हमको पता है कि अरे इतना तो दिन दे फिगर आउट ओके ठीक है ये यहाँ पे रह रहा है लंदन में, उसके सामने एक कैनाल जा रहा है, वहाँ पे बोट्स पार्कड हैं, उसमें से एक अच्छी बोट वो लोगों ने पिक की, फिर उसको बोला कि एक शैम्पेन और ये सब करो, और फिर हमारे कस्टमर को बोला आप जाओ आपके लिए सरप्राइज़ है, आप उसको बस बोलो कि ये इंडल्ज की टीम कुछ कर रही है, मेरे को नहीं पता, ये लोगों ने पैसे भी पे कर दिए हैं, अभी हमको जाना ही पड़ेगा. तो कपल गया और मेरी टीम ने एक स्पॉटिफाई का अकाउंट बनाया जिसमें पुराने गाने प्ले करे, क्योंकि हमको पता है ये कपल को बॉलीवुड बहुत पसंद है, और पुराने मोहम्मद रफ़ी के गाने, अमिताभ बच्चन के ज़माने के गाने वो बोट में लंदन में प्ले हो रहे हैं, हल्का सा ड्रिजल हो रहा है और शैम्पेन है, और कोई गोरा इज प्लेइंग रिमझिम गिरे सावन रिमझिम गिरे वाला गाना. एंड तो कस्टमर वाज लाइक ही आस्क्ड दैट गोरा आपने ये कैसे प्ले किया? लाइक वो जो आपकी टीम काम कर रही है वो लोगों ने एक प्लेलिस्ट भेजा, मैंने वो प्ले किया है, फिर वो लोग शैम्प और थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा था ये वो, तो ही स्पेंड 1 hour उसको पटा के उसको फ्लावर्स ये वो दे के, व्हेन ही केम बैक ही जस्ट सेड थैंक यू, आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर. And I was like wow, so cool. Crazy. You know, have you heard of Veblen effect? No, I'm here only. All of these things, I mean, like I only deal with animals and people. No, एक Veblen effect होता है कि people as they get richer, okay, they want consumption which is very conspicuous. Like it's like कि in simple words, कोई भी चीज़ जो महंगी लोग लेते हैं ना, उन्हें लगता है वो अच्छी ज़्यादा. तो वाइन अगर जो 100 रुपये में है वो 4000 की बॉटल में अगर मिलेगी तो लगेगा कि अरे ये ज़्यादा इवॉल्व है, ये टेस्टी है, ये ऐसा है, राइट? सो जस्ट लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स आर फाइनर. तो बहुत लोगों को जो रईस लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है, राइट? तो आज तक दुनिया में यही रिसर्च थी, यही स्टोरी थी कि महंगी चीज़ महंगे लोगों को बेचो तो उनको और अच्छी लगती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू पे द प्राइस. करेक्ट. बट अभी रिसेंट रिसर्च ये हो गई है ऑन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कि जो आप जैसे क्लाइंट्स के डील करते हो, कि उन्हें महंगी चीज़ से कोई मतलब नहीं. करेक्ट. उन्हें मतलब है रेयर चीज़ों से, इम्पॉसिबल टू अचीव, इम्पॉसिबल टू ओन. तो इट्स लाइक कि अगर 100 रुपये की वाइन है 100 रुपये में ही दे दो चलेगा,
मुझे बट ये कि ये मेरे पास ही होनी चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि 100 रुपए की चीज़ है कि 1 लाख रुपए की चीज़ है कि 1 करोड़ की चीज़ है कि 10 करोड़ की चीज़ है, तक मेरे पास ही होनी चाहिए, वन ऑफ अ काइंड होनी चाहिए। करेक्ट। इज दैट द काइंड ऑफ पीपल यू डील विद जिनको एक्सेस टू इम्पॉसिबल चाहिए होता है, या एक्सेस टू समथिंग कि कोई नहीं करा सकता? 3 प्रकार के क्लाइंट हैं। एक को जिसको चाहिए, एक जो आप बोल रहे हो वो तो एक फाइन लेयर है, जो ये कलेक्टर्स हैं, दे कलेक्ट आर्ट, स्टैम्प्स, वॉचेस, पेन्स, कार्स, experiences also. That's a different league. Interestingly, I met another league of people. वो मेरे को बोले, बेटा ये जो तू कर रहा है ना, ये मैं करके बैठा हूँ, है ना, अभी तो एक काम कर, ये पूरा अनलर्न करा मेरे से, मेरे पास इतना सामान है, इतने कार्स हैं, आई वांट टू डिस्पोज इट, अभी मैं सिर्फ एप्पल का वॉच पहनता हूँ, शॉर्ट्स पहनता हूँ और चिल कर रहा हूँ लाइफ में, मैंने ये सब देख चुका हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। तो एक ऐसा भी क्लाइंटाइल अभी एस्टैब्लिश हुआ है जिसको कुछ नहीं चाहिए कि बिकॉज ऑफ, तो उनको क्या चाहिए होता है, वो आपके फिर क्लाइंट क्यों है? सिंप्लिसिटी, बस पीस ऑफ माइंड, सेलेक्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स, लास्ट फेज ऑफ देयर लाइफ वेयर दे आर गिविंग अवे नॉलेज, गिविंग अवे एवरीथिंग दे हैव। आपसे क्यों डील करेंगे? वो मेरे क्लाइंट बने नहीं, बट वो मेरे को बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि मेरा पूरा अस्तित्व इससे निर्भर है कि कितने मेरे क्लाइंट्स बने, कितने नहीं बने, और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं ना, वो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो एस्पिरेशनल क्लास है। जो भी इंसान एस्पायर कर रहा है कि कल मैं अच्छा दिखना चाह रहा हूँ, कल मुझे एक बड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा वॉच चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जब तक वो एस्पिरेशन है तब तक इंडल्ज सर्वाइव करेगा, और एस्पिरेशन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में यही तो होता है कि कल मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, कल मैं एक अच्छी चीज़ कुछ करूँ, ये तो रहेगा ही। इसके प्रपोर्शन में जो मैं कर रहा हूँ, उसमें जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस है, मुझे लगता है ये मेरे लिए सूट करेगा, इसीलिए मैं इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस जब तक एस्पिरेशन है, इंडिया इज द राइट प्लेस टू बी इन, टू बी, इंडिया इज द राइट प्लेस फॉर यू टू बी इन, क्योंकि यहाँ पे भी एस्पिरेशनल क्लास क्रेजीली बढ़ रही है, एक्चुअली बहुत है भी और बढ़ते जा रही है। इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, a lot of people don't even know how to spend and where to spend. Correct. They want to spend because social media और सारे Netflix और इन सब से देख के उनको पता चल गया क्या क्या चीज़ें हैं, उनको नहीं पता उनको एक्सेस कैसे करते हैं। Correct. And they want that. जिस शहर में हम मिले फर्स्ट टाइम, वो जो बैंक्वेट था, वो लिटरली वो शहर चलाता है। हाँ, है ना, हम वहीं those people वो run the country. इनफैक्ट उसके बाद मैं लुधियाना गया, और लुधियाना में और फिर चंडीगढ़ गया, और मैं पंजाब का एक ऐसा चेहरा देखा है पंजाब का, evolved, well spoken, well behaved, absolutely affluent, they know what they're doing, and जैसे उनके companies है, institutions है, phenomenal human beings to meet, because they have seen the entire circle and they are representation of all the people who work for them. These are not normal people. It's not just the wealth they have, the amount of lives they have impacted, and the credibility they own, even a part of it. I think there are really nice people. All the clients of mine, none of them is arrogant, and most of it, I believe we are like clay, right? Like मैं मेरी कंपनी को clay जैसा मानता हूँ। अगर एक कस्टमर उसका कुछ बनाता है, कोई और कस्टमर उसे किसी अलग तरीके से यूज करता है, so it is mostly the reflection of the person we end up becoming. Yeah, true. Tell me, all of these people would also want access to hidden clubs, speakeasy bars, or not speakeasy bars, like membership club जहाँ पे कोई हो नहीं सकता, secret societies जहाँ पे पार्ट नहीं बन सकते, ये सब ऐसी रिक्वेस्ट आती है बहुत। Like I want to be part of some elite club. Correct. Of course. Everybody wants, every single wants to be a part of Raya. Until some point, everybody wanted to be Soho House members from other cities, even if they don't live in Bombay or otherwise globally. Lately, I think the Bay Club is doing well. Everybody wants to be a part of that. Of course, these things happen. आपने जैसे mention किया ना, जो भी accessible नहीं है उसको access करने में उनको लगता है एक validation है, और सच में ही वैसा है। Do you get it done? Of course, we've got the way we represent, because we have a B2B understanding with most of them. हम लोगों ने उनको काफ़ी business दिया है। वो लोग अगर of course वो profile
does not suit them, हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आपका प्रोफाइल ही ऐसा है खराब सा, तो हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आप ठीक हो तो of course. So you've gotten people memberships in Soho House and Soho House is easier. Soho House is easier now. Maybe Bay Club. they commercialized it a little bit, but otherwise, but the representation was phenomenal. None of the Bangalore boys had they had access, I don't deny that, but we made the job a lot more easier. Bay Club. My co-founder just met them. We represented India's billionaires beyond Bombay. They loved what we're doing. We have showcased what our profiles look like. And yet the problem or the advantage there is everything is narrowed down to, I think, Neeta ma'am to having choose what she wants. It is to her discretion. At that level, nothing can happen. My job is to show what the rest of the India has. Then it's up to them. That's all I can do. There's nothing. But you can't that. get people approved. How can no matter how much money can I know? I mean, someone will call me for my membership and say, approve it. I don't think anybody except me will give the assurance that you can be a member. I don't think anyone can come on this podcast and anybody else outside this room can give that assurance. Raj has to say, okay, I like this man or I like this person. He has to be here. Yeah. I don't think anyone outside can claim that I can get them on this podcast. Yeah. It is your choice. So that I cannot. I can just tell Raj, saying, Raj, hey, this is a great case study. That's all. Fair. Which is what we do. Which is what you do, and it's fair. And it is still figuring out. But tell me, why do people want membership at a club when they're not even from the city? Let's say Bay Club and Soho House Mumbai में. इधर अब Bay Club में नहीं मिलता किसी को easily, which according to your saying, right? तो अब जब मिल ही नहीं रहा है और वो बॉम्बे में रहते भी नहीं है. Correct. तो क्यों चाहिए उन्हें? देखो, इसके 2 लेयर्स हैं. एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं मेरे कस्टमर को एक बार पे अननोइंगली मिला और उसने 2 साल मेंबरशिप लिया है, 4-4 लाख रुपए दिया है. हर एक मैसेज पढ़ता है, हर एक रिकमेंडेशन हम जो बोलते पढ़ता है. यूज उसने सिर्फ 2-3 बार ही किया है 2 साल में. And he's paid me 8 lakhs in 2 years. And I asked him, hey, Vikram, you don't use us. What's the point? It's okay. Don't have to. Don't continue if you don't use it. Huh? He said, you're like a revolver. I'll use you when I want to use you. Shut up and just do your business. I know what I'm doing. And cut to a couple of weeks later, he purchased like 20 tickets to FIFA Qatar World Cup. Big bill. For Qatar World Cup, we were so many people जो वहाँ गए कि मेरे को मेरी टीम भी साथ साथ भेजनी पड़ी, क्योंकि इतने लोग वहाँ लैंड होंगे, मैच होगा, उनको रिजर्वेशंस चाहिए, तो फटाफट वो करो. दैट इज़ वन पॉइंट. और एक ऐसी चीज़ है वाई दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज क्लब्स इज, देखो राज, आप अभी इतना मेहनत करके यहाँ तक आप आए हो ना, अभी आपको मीडियोकर या बिलो योर इंटेलेक्ट लोगों से बात करके ना उतना मज़ा नहीं आएगा. थोड़ा बहुत आता है, आप वहीं से आ रहे हो, बट आप इस मुकाम पे इसलिए आए हो, या आप इस मुकाम को और निहारने के लिए आप ऐसे सर्कल्स में ही रहोगे जहाँ से आप भी कुछ सीख सकते हो. ये क्लब्स सिर्फ क्लब्स नहीं है, यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं. और यहाँ पे अगर आपका जितना नॉलेज है, यहाँ पे ब्रश होके यहाँ पे शाइन होगा. आप इतना नॉलेज लेके आप एक 5th क्लास के बच्चों के साथ बैठ के आप ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे. जब आप कट्टर अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे वो क्लब्स में, वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा, और वो चाहिए. ये दिल्ली में होता है DLF का जो क्लब है, फिर ये सोसाइटीज़ में होता है, सबको अरालियाज मैग्नोलियाज में रहना है. फिर ये बे क्लब, फिर आई थिंक आर्यमन्स बिरलाज क्लब, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड. But then Soho House, and back in Bangalore also there are a couple of such clubs. Quorum is another club. Everybody wants to be a part of it. वो level के लोग. Then club system, EO, YPO. Every EO guy wants to go to YPO, be a YPO member. But it's easier to become part of, let's say, Quorum or Jolie's or all of these. Yeah, places, right? Jolie's. Not necessarily. I'm asking you, what's the difficult? It is, of course. Comparatively to what, let's say, a Bay Club is more difficult than Jolie's? 100%. Okay. And then Quorum, Jolie's is more difficult than Quorum? Yeah. Okay. And then
So Quorum but is easy. Quorum is now, with the investments they have got and with more real estate, I think they would want to make more sense, because they would rather chase a critical mass of 7-8 outlets and then propagate all of them together, and then that cross connection, etc. But I have been a big fan of EO and YPO. I don't know how they pulled off, and I am so jealous of the founders. They're never in these events, but these events are of billionaires who are vouching for these two brands, and they are often building on those brands. And that fellow, whoever founded it, gave them so many nice rules and regulations that they so blatantly follow. And these are not normal people. These are people with 1,000, 10,000, 20,000 crores who are saying, they wear a badge of their name and there's something written below that. And I'm like, however you did that, man, I really want to be insane. They're never at this event. So can you help someone become member of YPO? If they're eligible, yes, of course. We will send, lot of my customers are YPO members. Of course, we have our channels. We will definitely represent. So you have a B2B partnership with both of them? There's no B2B partnership. Of course, if they just represent them in a better way. Yeah. So that I was a part of EO Greater Karnataka, which is a new chapter in Belgaum. So the ones who are not able to get through different other chapters in Bangalore, etc., can apply for this. So we would just pass the information. Let's say Mr. X wants to become member of YPO. Okay, so which chapter? In, let's say, Bombay chapter. So Bombay chapter, then will you it has a them? protocol. Of course. They have a protocol. Yeah. But अगर वो eligible है तो खुद भी तो apply कर सकता है. Not necessarily. I mean, ऐसा application of course है, और वो level का इंसान mostly network रखता है, but हमारा network अच्छा है. हम लोग at least, I personally know the founding members of YPO in India. They were to look at investing in us, etc. So we do have a very good rapport. I mean, just say all the other, I'm the official concierge for EO Bangalore, YPO Bangalore, soon Hyderabad, EO chapter, Punjab. I just established EO and YPO, and fish where the fishes are. These are guys who someone else has filtered. I may rather go to these UHNIs, so much more easier for you to easier. Why would I have to break my head around other chapters and other avenues? And मेरा marketing का almost कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये क्रेम डे ला क्रेम है. अभी ये लोग ना Instagram पे है ना Facebook पे, अगर है भी तो नाम नहीं पता. So what's the most difficult club to get in? What's the most difficult club to get in? Membership club or ऐसा group? In India, I think the Taj Chambers. They have a club which I think is a little difficult to get through. And let's say जहाँ पे entry बहुत difficult होती है, can you get them in there? There's a club in Germany called Bagan. Have you gotten people there? I haven't really got a request for that yet. You haven't gotten? No, I haven't. But you know about it? Yeah, I've seen a lot of reels around it, and they can just stop anyone, and it's totally up to them. You cannot track it. You cannot crack it. It's the bouncer who might just say no to, Lady Gaga also, and it doesn't matter. I have only seen videos around this. I don't know if you'll be able to strike that, but yeah, we'll give it a shot. But अभी तक ऐसे किसी ने request नहीं आई है. Tell me, has anyone ever asked you to do something illegal and you've said no? Yeah. Just give me an example. Having those infused brownies is illegal, right, in India, but it's legal in Amsterdam, I believe. They deliver it to your hotel. Drug infused brownies, etc. So we had to tell them no while they were in one part of Europe. But we said, if you go to Netherlands, maybe there is one option where we'll connect you to the vendor and he will get it dropped. So that was interesting. So have you noticed कि जो जितना ज़्यादा रईस होते जाता है, they are less complaining? They're more classy. No, they're very classy. Like someone who's rich, or because you provide services, right? Correct. Who complains more, the entry level guy or the top level guy? Entry level guy. The top level guys are too good. I mean, I look up to them. I was looking, I think he'll be easy on me, Ranjan Pai from Manipal. The way he puts his requests, the way he accommodates, the way he speaks. You do services for him. Okay, concierge for him. In fact, Gautam Pai, who's my investor, so well spoken from Manipal, so well spoken, the way they articulate. There have been sometimes we have fucked up
but the way they navigated, beautiful. Nitin, beautiful. One day, Nitin is कामत, okay. ये भाई साहब हमारे टीम ने फ्लाइट बुक किया है, निखिल का नितिन, नितिन का निखिल करके बंदा पहुंच गया और जाना है, और वहां पे बोल रहे हैं फिर हमारी टीम वो एयरपोर्ट के सीईओ को कॉल करो, उनका इन्फ्लुएंस हमारा इन्फ्लुएंस, ऐसे वैसे करके वो फ्लाइट लेना ही है। तो इवेंचुअली लिए, लेकिन जिस नुआंस से वो लोग उस सिचुएशन पे बर्स्ट आउट होके हमको त्रैश कर सकते थे, एक लफ्ज नहीं, इतना पोलाइटनेस एट दैट लेवल, I would have goosebumps. I mean, ये T1, T2 एयरपोर्ट के कैब्स जो इधर का उधर जाता है, उधर का इधर जाता है, और हमारी टीम्स उसको नेविगेट जब करती हैं, जो कस्टमर बिहेवियर से उनका एक्चुअल कैरेक्टर भी पता चलता है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ people with absolute power being calm, and the way they articulate themselves, I get to learn a lot from these people. Actually, it's just phenomenal. Pretty interesting actually. मेरे को लगता है they can just trash. It's okay with them, you know. They just one thing in common. मेरे पूरे customers को सच चाहिए, झूठ नहीं बोलना है उनको। अगर कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, कुछ डिले हो रहा है तो डिले हो रहा है, कुछ हो सकता है डाउटफुल हो, तो आपका एक ही सीक्रेट है, आपको बस जो है वो ही बोलना है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं 10 मिनट में पहुंच रहा है और वो 12th मिनट पे पहुंच रहा है, द 2 minutes it's his onus on his what do you say, on his forgiveness we survive. Until 10 minutes he's okay, even if it is 2 minutes late, it has to be mentioned. So that's our only way to navigate this. We just have to tell you that sir, US visa 10 दिन में नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होगा तो हम आपको बोल देंगे, ऐसा कोई नहीं है। What's the rarest luxury in the world right now? Rarest luxury experience. I am personally fond of people should try Antarctica, and that there are these new cruise lines which takes you to death, I believe. Disconnect from internet, go to a space where we don't even know for 7 days if you're alive or dead or whatever. But I find it very interesting if someone would want to go to Antarctica, absolute, fully covered, comfort, but experience a world where no humans live, experience that wildlife, that nature, the aggression of it, and just know how irrelevant you are, and then come back. Because everything else, right, for me is attainable. वही सेम चीज वो एक अलग तरीके से दिखाते हैं. I mean, what you call as tourism in Europe, etc. My personal travel has always been extreme. I have tried Everest, the base camp. I would want to try the summit, but I thought that was also interesting. 8 days, different terrains, different people, just walking to your true gut, your true health, your true jo saans hai, or the way this runs, the system of going to Everest base camp and coming back. This for me is interesting. Other people, of course, they love Switzerland. People love New Zealand. People love Scandinavian. The rarest experiences which you have heard and you've seen and you have gotten it done for people. I think there was this New Year's where people would want to be in Tokyo, and then later in the night in New York happens that you celebrated twice the same year. That was like something one of my customer did. Nice. And I was like, wow, that's like 2 New Years in one day. That I think is a great experience, one very rare kind. Nice. I think space tourism will open sooner or later. That will, to start with, it will be like AI, etc. And to be able to experience some really phenomenal properties have come out, especially from brands like Six Senses, etc., which are really out of the world to experience. To even experience these latest set of global musical events is also really amazing. The entire energy of attending Taylor Swift and all the other new ये सब भी बोलते होंगे ना आपको कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, इसके लिए दिला दो, वो दिला दो. हाँ, या किसी को अभी बैट में देख रहा था कि इनफैक्ट वी वर ऑक्शनिंग दिस बैट विथ व्हिच आई थिंक विराट हिट दैट 6 एंड दैट्स अंडर ऑक्शन अंडर आवर सर्विलेंस फ्रॉम वन ऑफ आवर वेंडर्स. दैट्स आल्सो कितने का होता है वो बैट? आई थिंक उसका ऑक्शन चल रहा है, वो 17 lakhs पे स्टार्ट हुआ है, बट आई डोंट नो वेयर इट विल हेड. अभी वो चल रहा है.
Another thing with HNIs is that वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज शमानी को क्या गिफ्ट करें. राज के पास सभी है, तो आपके जितने मेरे कस्टमर्स हैं और आपका जब बर्थडे आता है, हमारे पूरे टीम्स ये देख रहे हैं कि हम राज को दे तो दे क्या. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस होता है. तो हम मोस्टली कलेक्टर्स के पास ही जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या आपके पास ऐसा है जो हम दे सकते हैं. तो वी फिगर्ड आउट द ओल्डेस्ट बुक वी gifted another customer. This is the oldest book available in the market for sale and we purchased this for you. Then we got like something World War में ये ये gun use हुआ था. This is for you. ऐसे करके now that becomes the difficult part. I mean, I think every time this is Karan Johar's birthday in Bombay, all my customers are asking us what to send to them. Almost there are 3-4 florists who from 3-4 days prior just celebrate Karan Johar's birthday because everybody is sending him flowers plus something else. And I'm like, wow. And then I realized there is a different room only to collect gifts for many of my clients. And I find it very fine. Pretty cool. क्या देते हैं लोग फिर? क्या ढूंढ के लाते हो आप? Rarest collectibles for them or stupidly very simple and softest of things like either this or that. There's no mid luxury, there's no mid-level brand people kind of like in my customer base. It's either extreme or as soft as just linen shawl or some pashmina. Nice. So if your customers, आप अगर देख रहे हो और आपको मुझे कुछ गिफ्ट करना है and you're my friend and somebody you can't think about what to give me an adventure. Even if it's something I've done, I would love to do it again. Really? Because I love adventures. Bro, so what happens in Finland is that Bentley takes its customers, so a lake gets frozen for only a specific time and they give you this Bentley. And there are 20-30 of them and then you are on this frozen lake. Sweet. Yeah, so I would love to do that. That is one. Yeah, so I would do like crazy adventures. Stuff like that. Yes, of course. Okay, tell me, there are 3 things I want to do. Can you get it done? Tell me. Let's go. So let's try. So my answer is yes. Yes. Okay, so let's say first is I want to do, मुझे ना बंजी जंपिंग करनी है, पर मुझे माउंटेन्स में हेलीकॉप्टर से करनी है. I would do it with a helicopter. And so the helicopter stays stagnant. And I will jump from the helicopter. And then? That's a bungee. Okay. Like helicopter पे tied up होगा वो rope. Okay. And वहाँ से नीचे होगा. Any mountain. Anywhere in the world. But with complete safety and security, I want to do that. So let's start. Let's start working on it. From mountain. Oh, mountain. In mountain range I want to do. Desert में नहीं करना. Mountain में, and then the copter will go and just like, and then pick it up again. Will that be able to bear your weight? Yeah. 70, people have done. They used to do. So the last I got to know from somebody who's a friend of mine, जो बहुत सारे adventures करता है. Okay, this Russian dude in UK. He said कि एक professional stunt crew जो होता है ना, उनको लाना पड़ेगा. You will get them together, get a copter, and then उनके साथ तुम करोगे. Done. So that be. So I think. Easy. Cut to, give me 24 hours, I'll send you options. So tell me how, okay, example, let's build this, कि कोई ऐसा event बताओ, जो billionaires को लगता है is viable, but is not. नहीं जा सकते लोग खरीद के भी उस जगह पे. I think the Royal Box of the Wimbledon piece is one. 2 of... What is it? Tell me, explain me. I think that's only reserved for the royal family and maybe 1 or 2 otherwise. तो वहाँ पे आप नहीं लेके आ सकते टिकट? वहाँ पे आई थिंक नहीं ले जा सकते. और मुझे ऑनेस्टली इस पर्टिकुलर उसमें हमारे पास एक रिसोर्स है जो मेरी टीम का हिस्सा है. वो इन सब न्यूआंसेस को अच्छे तरीके से जानता है. मुझे उतना टेनिस के बारे में पता नहीं है, लेकिन थोड़े ऐसे इवेंट्स होते हैं ग्लोबली जो स्पेसिफिक फॉर इंडस्ट्री लीडर्स, लाइक फॉर एग्जांपल World Economic Forum, etc. It's doable yet not doable depending on who you are, what your representation is, and stuff like that. I mean, it's limited to that. I would have mentioned of the bar in Germany which has Berghain. वहाँ पे you can't buy and get in. Yeah, you can't buy and get in. So Royal Box you can't buy and get in. Yeah.
no matter how rich you are. Even Bay Club, Okay. I don't think how rich you are matters for them to give you a membership. Doesn't happen like that. Raya, there are some people who are really holding what they truly believe, and that to crack. Even Hermes, I mean, nobody can promise you the bag. Nobody. Birkin. Yeah. Even with certain watches, I don't think anybody can promise saying, "Oh, we'll get it." Even as far as Rolex is, there is some sort of protocol they follow, and following the protocol is their business. I mean, So tell me about the famous ones. Let's say Monaco GP, F1, Met Gala. ये सब easily Yeah. जा सकते हैं? yeah. Met Gala people can go? Yeah. In fact, there is so much around that. So There's how so many much- products How around much it. do you pay and get there? There's so many products around these. There are, Matlab? in fact, meet and greets with many of these events at the topmost level, right? You will get to meet certain celebrities. There's a cost to it. Even during tennis matches, you want to meet, the legends. There's a cost to it. Yeah. Met Gala also, like, there are different layers to this. If you are able to donate, sponsor an X amount, there are many people who have actually been a part of the red carpet, etc. What's the most expensive experience you have curated for somebody? So there is an airport in Switzerland which is very close to a skiing spot, and that this customer actually flew his charter, and they would never allow this charter to land in this airport because it's a military airport. And he said, "Team, if I can land here, it's just another 20 minutes, I'll get to my skiing spot. Otherwise, I have to travel all the 6 hours. I don't want to do that." Then my team actually figured out to speaking to that airport authority saying, "What does it take for a private charter to land here?" And they said, "We don't do that, but if you really want to do this, then you have to get one other ex-military pilot who will get onto the same charter and help you land here, and against which you have to make this much money in euros." And we said, "Oh, this is so expensive and this might take some sort of legwork." And we told it to the customer. So the only way it's possible for you to land at this military airport with your private charter and your kids is through getting an ex-military guy to be in the flight, and all the other things. They gave us a list of things we have to do, and there was this entire check on this customer and who is he, etc. They went about telling this to the customer, and I was 1000% sure he'll say no. But he said yes. He made those payments. He just landed just so that he does not have that 6 hour thing. And for me, it was astonishing. And I was having goosebumps saying, what? And then the more I see this, the more I go back to not being in the race. That's why I go Kitna back to paisa saying bhara usne? some 60 lakhs or something. For just the landing. Yeah. Because it was just not landing, then he could also take off from there, and he was like 4 or 5 of them, and also flexing it, Yeah, मैंने यही level. उतार दिया मेरा jet. Yeah. So that flexing value is something. Flexing there. value is the highest. I mean, with reservations, being at these places, these events, imagine you are at certain event and you know that this fellow is sitting there and you're sitting here. That flex for him is what he may be seeking for. May not necessarily be that is giving him comfort often. Maybe the view of sitting aage and watching a match and cheering along with people is more fun. I mean, this happened with the World Cup here, while I was also delivering tickets, etc. quite early in my startup career with Indulge. I realized the ones who are sitting in the AC box and watching the cricket match have no clue at all. वो box के अंदर TV भी है. इतना क्या आपको खाना पीना है कि आप थोड़ा crowd के साथ बैठो और वो experience करो. और फिर मैं उन सब उसका एक्सेस तो था हमारी टीम के पास, बट मैं अक्सर उनके साथ जाके बैठता जो सारा all of that drums and people and all that. I mean, But can normal people get tickets to expensive places? why not? जैसे Wimbledon जाना हो किसी को, can normal people get it? Everything is now commercialized. Very little No, even is when left for everything's royalty. sold out is what I'm saying. When everything is sold out. I mean, if everything is sold out, then how would you get access? So that's what I'm asking. No, there's no chance. You can be. कोई reseller या कोई हाँ, structure या आपके पास है क्या? हाँ, वो होता है ना एक कि you पूरा have connections हर एक की- प्रोडक्ट और हर एक सर्विस में रीसेलर मार्केट है. So you have that resellers का network Yeah. that you can get things done. Globally, yes. Globally. In fact,
that's an undercurrent. Every industry has that. If you see with all the music events happening in India, people are just buying it to resell it. And it's just happening so blatantly. It's sold out on the day one and the event is 3-4 months later. And by the time all of these people are again reselling through WhatsApp, through social platforms and communities saying, I have 4 tickets, I can't go, do you want to take it? And all that is happening. I don't know. Maybe there is a market in that space. Fair. No, I was reading somewhere you've arranged VC ka breakfast at VC's brunch or champagne at Mount Everest. What was it? Kya tha? So what happens is that Delhi, Kathmandu, Everest mein there are 2 spots in which this can be established, where a full table is only set for you. You come in that very morning, have your breakfast, then Kathmandu and Delhi. Simple. This actually happened precisely because when I was trekking, my Sherpa, he put me onto someone who just started off this because he was a local back in that village on the top. And then I started to talk to him, and then उस बंदे ने वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स चलाते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ना जो एवरेस्ट को हेलीकॉप्टर से एक्सेस करते हैं, उसका एक वो नेटवर्क था. एक वहाँ ऐसा एक उस लेवल पे एक, इनफैक्ट इट्स वेरी फनी, उस लेवल पे आपको कैपेचिनो भी मिल रहा है आजकल. तो वो अर्ली बेस कैंप पे कैपेचिनो मिलता है. बेस कैंप पे शैम्पेन और वो तो एक काला पत्थर एक जगह है और उसके थोड़े आगे बेस कैंप है. काला पत्थर तक आपको चाउमीन कैपेचिनो ये सब, मैं जाके 4-5 साल हो गए हैं, सब मिल रहा था. अभी तो और कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये एक थोड़ा अर्ली एडवांटेज था क्योंकि मैं वो रिश्ता बना के आया था. और उसने बोला कि अगर आपके पास कस्टमर्स है तो हम ये चार्टर, ये जो हेलीकॉप्टर वाला पीस है काठमांडू टू एवरेस्ट, वो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं पूरा सेटअप कर दूंगा. लेट दीज पीपल कम, आई विल मेक श्योर आई टेक इन. एवरेस्ट पे पानी भी ले जाना पड़ता है, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऊपर ले जाना पड़ता है. वो ही उस चीज़ को इतनी एक्सपेंसिव बनाती है क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है जो ऊपर जा सकता है. तो वो हम लोग अब तो इतना कर चुके हैं कि ये सब कैजुअल लगने लगा है. क्या किया गया था वहाँ पे बेस कैंप में, क्या कर रहा है? So they were choosing a unique experience for a very important meeting between set of investors, board of directors, etc., etc. And while the request came in, we said, okay, will you be able to give us like 2 full days? But we could do this. And then the team went about hand-holding them. Kathmandu, base camp, breakfast, photos, all of that. They didn't, and then coming back. And you said that there was another thing which I was reading, which were very, very interesting. Absurd, huh? Not absurd, interesting, I would say. हमारा आजकल बर्किन मिलना एक दिन में ज़्यादा आसान है than नैनी से. Yeah, that's the highest demand your wife will have, no? That is crazy. I assume Why certain nanny starters. पहले कैसा था, वो काफी कम लोगों को नानी चाहिए थी और उसका डिमांड एंड सप्लाई वाज स्लाइटली प्रोपोर्शनेट. अभी एनी वर्किंग क्लास कपल वांट्स अ नैनी. द सप्लाई एंड डिमांड रेशियो इज वेरी बैड. I believe some people are building startups around this or stuff like that, but finding the right nanny also is very, very important. It's not that just offering a nanny, right? Like finding a Birkin, you still know how to navigate that, but finding the right nanny for your household is something fair. It's difficult. It's difficult. Yeah. So can you arrange that? Now we have evolved, but yet it takes effort and time for you to be able to find the right one. It's very risky to give your baby in someone's hand for months and years maybe, and they become a part of your bedroom, to be able to find the right nanny. As such, supply and demand is very different. I mean, almost everybody wants a nanny right now. True. Almost everyone. How can this even happen? True. They want them to be unmarried, or some want them to be married. They want them to be young. They want to speak. They want the nannies to speak English because they're like, oh,
the kid will pick up English very soon. They want so many permutation combinations. Sometimes it becomes very difficult. And nannies also want to be paid well. They want their own room. They want privacy. Then they want one holiday. And then they want holiday as in they want to go back home for Diwali. And then they want to go back home for Holi. And bunch of stuff. And then they want to only work for certain hours. And they want the right, almost the same food and so on and so forth. Then it becomes slightly complicated. So have you noticed कि जितना ज़्यादा वेल्दी होते हैं, आर दे मोर स्पेसिफिक और मोर कन्फ्यूज्ड? ज़्यादा रईस लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ज़्यादा स्पेसिफिक? मेरे को लगता है कि हर जगह जहाँ पे आला कार्ट मेनू होता है ना, इंसान कंफ्यूज ही हो जाता है. जहाँ पे फिक्स्ड होता है कि मुझे ये चाहिए, वो थोड़ा उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए. जिस भी स्पेस में UHNIs को पता है कि इतना सब कुछ कर सकते हैं, then they are often confused. So we try to narrow, because it's also madness when you have the man and woman on the same group and they have very different ways of experiencing the same place, and then between them we have to keep our calm because ये husband wife के बीच में हम लोग शांत रहते हैं. फिर जब वो लोग narrow down करते हैं कि ये उनको experience करना है, फिर हम हमारा, बट ऑफन मैं मेरी टीम को बोलता हूँ कि आप उनसे ओपिनियंस, ऑप्शंस ना पूछना. आप पहले आपका 1-2 ऑप्शंस दे दो और उनको बोलो either this or that. It's so much easy for a person to choose this or that, or give them a plate full of things. They eventually they will end up doing nothing. Or they'll be more lost because they didn't do certain other things which they must later believe that ये और अच्छा हो सकता था. And that is the problem. मेरे को तो उससे बहुत suggest the top 2 and be like अगर ये इसमें नहीं आप रेडी हो तो और दे देंगे आपको, बट ये top 2 हमारे. जैसे आपका वो हेलीकॉप्टर बंजी जंपिंग वाला, आई थिंक मैं आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा. Instead of saying 7 mountains, 7 different visas, then you will actually, आपका भी human psychology सब experience करेगा अपने मन में, फिर उसमें से narrow करेगा कि ये सबसे ज़्यादा adventurous है. बट आप जब वो कर लोगे, आपको लगेगा अरे मे बी K2 और अच्छा हो सकता था क्योंकि वहाँ पानी भी जा रहा है नीचे से, या केप टाउन में फॉरेस्ट भी दिख रहा है. सो दैट विल कीप. मेरे पास वीजा से वहीं भेजो यार, मेरे को ज़्यादा. आपके पास कहाँ वीजा नहीं है, आपको बुला नहीं रहे पूरी दुनिया कि हमारे पास आ जाओ. Crazy, yeah. This is pretty cool though. Like a lot of people who have like this, I could instantly think of at least 20 friends in my head जिनको ये चाहिए होगा. Correct. Tell me one last thing which I would really want to know is, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो भी एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करते हो, जैसी चीज़ें लेके आते हो, उन सबसे कमीशन लेते हो? ना, बीच में ले रहा था मैं, क्योंकि मैं डेस्परेट हो चुका था स्टार्टिंग के 1 ईयर में, क्योंकि मैंने कभी इसके पहले फंड रेज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना था. मैं धंधा बनाना है, धंधा जैसे भी, हाँ जैसे धंधा बना, सैलरी दिए, प्रॉफिट बचा, नेक्स्ट मंथ में डाले, फिर ऑफ कोर्स वॉल्यूम बड़ा करें एंड स्टफ लाइक दैट. ये हैज़ बीन अ प्रॉब्लम. आई मीन ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लम था एक्चुअली. इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं एक मैगजीन किया. मैगजीन जब तक अच्छा हो गया, मैं रियलाइज़ किया सोशल मीडिया ने पूरा मेरा पैसा खा लिया. सब लोग सोशल मीडिया पे हर एक मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं. मैं पूरा मैगजीन चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं है, मैं खुद ही अभी आया. फिर मैं वो धंधा बंद किया. फिर मैं उधर फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि इंस्टाग्राम सब कुछ दे रहा है, एनालिटिक्स दे रहा है कि किस पे क्लिक हुआ, कितना क्लिक हुआ, सब कुछ. एंड देन आई एम लाइक फक, लेट मी डू वन थिंग. मैं मेरे मैगजीन के रीडर्स को और मेरे एडवर्टाइजर्स को साथ में मिलाता हूँ. ये तो इंस्टाग्राम नहीं कर सकता ना, जहाँ टच एंड फील हो लग्जरी ब्रांड का एंड आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो. वो वर्कआउट किया, वो इतना अच्छा वर्कआउट हो गया. मैं 4-5 साल उसमें ही मगन था. बट मैं शहरों को जाने लगा. चंडीगढ़ में 2 महीने था, वैजाग में था, फिर बैंगलोर में था, ऐसे करके पुणे में था. Then I got to know so many people. जब वो मैच्योर हो गया था और जिसमें प्रॉफिट्स बनने लगे ज़बरदस्त, कोविड हो गया. कोविड ऐसे लेवल पे हुआ कि सब लोग मास्क पहनने लगे और कोई पब्लिक इवेंट को जाना ही बंद हो गया. मेरी पूरी टीम ठम सी हो गई. फिर मैं अकेला 2-3 लोग के साथ बच गया. फिर ये कुछ तो एक ग्रेस के साथ मुझे एक और ऑप्शंस भी नहीं थे. जब तक कोविड हो गया था, व्हाट्सएप पे सब कुछ चल रहा था, मेडिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन पेमेंट, सब कुछ, बिकॉज वी अडेप्टेड टू दैट टेक्नोलॉजी. जैसे ही खुला, एक पूरा टॉर्क इफेक्ट था. पूरा लग्जरी इंडस्ट्री और UHNIs भरे पड़े थे. पूरी दुनिया घूमना था, पूरी चीज़ें खरीदनी थी, और वो लोग दे वर होल्डिंग ऑन टू इट फॉर 3 years or whatever. And जैसे that's when I arrived, and that's where the first critical mass came. Otherwise a guy starting right now, he will only be able to crack 15-20 families. उसके बाद वो स्टेल हो जाएगा. अभी जब हम 300-400 पे हैं, आई थिंक अभी यहाँ से 1000 जाना एक जर्नी है. 1000 के बाद वो एक्सप्लोर हो सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट
ये जो कुछ हुआ, it's not आज का, I mean it's been a lot of work which is gone in. बट कोई कमीशन नहीं लेते अभी नहीं। तो स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए ऑफ कोर्स हम लोग ले रहे थे कमीशन, लेकिन फिर मैं शार्क टैंक पे गया। शार्क टैंक पे जाने के पहले वी डिसाइडेड कि नहीं, अभी तो मेरा जो इन्वेस्टर आया नया वाला, ही सेड नो, यू हैव टू ओनली काउंट द रेवेन्यू ऑफ मेंबरशिप्स एंड दैट्स योर ओनली मेंबरशिप, बाकी नो कमीशंस नीदर फ्रॉम ब्रांड्स नॉर फ्रॉम कस्टमर्स, देयर इज नो सर्विस चार्ज। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट 1 लाख रुपीस पर एनम, इन विच 5% सर्विस चार्ज वाज टेकन फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड दैट टाइम वी वर मेकिंग सम मनी। बट मुझे क्या रियलाइज हुआ, एक कस्टमर अगर मुझे 1 लाख दे रहा है और साल का 1 करोड़ खर्च कर रहा है किसी भी चीज़ पे, वो एडिशनली 5 लाख रुपए मुझे सर्विस चार्ज दे रहा है, और वाइस वर्सा। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द पेपर, बट फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट एंड एन इमोशन स्टैंड पॉइंट, I thought 4 lakhs membership with 0 commission both sides is the best way, because I should only grow in the number of customers. Subscription, yeah. बस। तो शार्क टैंक पे क्या हुआ? यार शार्क टैंक पे एक्चुअली हमको इनवाइट आया, हम लोग कभी अप्लाई नहीं करे, हमारे मन में भी नहीं था कि शार्क टैंक पे ये ऐसे लग्जरी कौन सी आज एक्सेट्रा। ईमेल आ गया मुझे, क्योंकि एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक जबरदस्त आर्टिकल आया इंडल्ज के बारे में, और वो ऑर्गेनिकली आया, तो शार्क टैंक की टीम से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट टू मी। देन I did a survey with my team. That time we were like 2022. 18 of them said no. Said don't go. क्यों? They're like luxury industry वाले आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है कि शार्क टैंक देख रहे होंगे। ना ही वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ब्रांड आया है जो UHNIs का के ऊपर फोकस करता है। आप 1% पे करते हो, आपको नहीं जाना चाहिए या रिस्की हो सकता है। बट बाय दैट टाइम ना पे हमारे पास कैपिटल भी उतना नहीं था बैंक में, और हम लोग हमारा पूरा प्रैक्टिस SOP करके बैठे थे, और हमको लगा कि इतना मार्केटिंग अगर हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ आप एक हाउस होल्ड नेम बन सकते हो, देन वी सेड ओके लेट्स डू इट। बट दैट वाज जस्ट अ गट फीलिंग, एंड देन व्हेन वी केम हियर, फर्स्ट टाइम वी फेस द कैमरास, फर्स्ट टाइम वी टोल्ड आवर स्टोरी, एंड इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, नथिंग मैनिपुलेटेड, नो वन पीस, जो था वैसा था, वैसे ही बोला। उसका आउटकम हमारे लिए ब्रिलियंट था। हम लोग एक हाउस होल्ड नेम बन गए विथ वेंडर्स, क्लाइंट्स। हमें NRIs ने काफ़ी अडेप्ट किया, क्योंकि उनकी इतने फैमिलीज जो इंडिया में हैं उनको हम सर्विस कर पाए जब वो वहीं थे, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ शार्क टैंक ओनली केम ऑन यूट्यूब ग्लोबल, नॉट इन यूट्यूब इंडिया। फिर इंडिया जब इवेंचुअली हम लोग सब साथ में ऑफिस में बैठ के टीवी पे देखे, वी लव्ड इट, एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट जनवरी वी हैड लाइक one big spike of customers. फिर वहाँ से वो trickle effect build होके March, April, then we became sizable product or business, and we totally respect, value and enjoy that we were on Shark Tank. I mean, it's another thing altogether to stand, validate yourself, give a chance for someone. यहाँ पे at least बात हो रही है ना, वहाँ पे you're giving your right of someone having their opinion on you. With that 10 minutes they have heard you, they have no idea where you're coming from, none of them belong to our industry, none, and I'm not too sure in their own space if they have done much just by themselves or what they have built. Like some of them have done, some of them are not, I don't know, but I'm giving them onus to decide on who I am is like a gut thing. But we took that and we accepted whatever they said. Aman was very sweet, so were some others, and some other people look at it very differently. It's all fine, but eventually I'm very thankful to Shark Tank, because now वो register हो गया now in history that we went on Shark Tank. Nice. आज भी some people know that show for them means a lot, because it takes courage to do something not coming from that background. Neither am I. मैं consumer नहीं हूँ luxury products का, मैं खुद एक बहुत simple, not by choice, वो है ही real, वो ही जीता हूँ मैं। To be able to try to say doing this, I mean, how much risky it is to manage a billionaire. I mean, he can shoot me down. Now there are 300 of them and we are still on it, but abhi we are a little more relaxed. Well, thank you so much. Thank you for so spending time. much. This means a lot. I mean, I don't know how to tell you. You are like lighting up so many lives. You're not lighting just me. I can't tell you. There must be so many people who are attached to me who are not directly working with me. Maybe a maid's son who's going to school. Even he's attached to
me in some capacity, and you are just lighting with absolute truth of what we are doing will affect his life also. So what you're doing is phenomenal. Thank you so much. We are trying, just like you. We'll be able to make it. We're figuring out every day. Figuring out is a habit for us. It's a movement. It's for people like us who are ambitious and want to figure out things in life. And I'll tell you, this is the best. Because मैं रोज सुबह उठ के ना देखता हूँ कि ठीक है, अराइव होने के बाद एक इंसान क्या करता है, और जब मैं वो देखता हूँ और जो ये फिगरिंग आउट वाला स्पेस है ना, आई थिंक फिगरिंग आउट वाला स्पेस में जो मजा है ना, इट्स अनबिलीवेबल. आई मीन इट इज. Well, all the best to you as well. Thank you. What do you play? क्या खेलते हो? अभी तो पैडल खेल रहा हूँ बहुत ज़्यादा. अभी एक रैकेट लाया है. It's amazing. रैकेट देखना बाद में. But I played this morning also. पैडल rich people sport बन गया ना. सारे नहीं, actually मैं स्क्वाश 20 years रोज सुबह उठ के 6 से 8 बजे स्क्वाश खेला मेरी लाइफ में. Crazy. जहाँ भी मैं हूँ, बेल्जियम में खेला, इंडिया में, हैदराबाद, केरला. माई वर्क टुक मी टू डिफरेंट प्लेसेस, बट स्क्वाश रैकेट होता ही होता. And that was my romance, that was my game, that was my spirituality, that was peace to me, and that was aggression, that was everything. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.